सर्वांना सविनय सप्रेम जय भीम. जय भीम. आज आपण बघता बघता 88व्या व्याख्यानापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत. 5 जुलै रोजी आपण या वर्षावास व्याख्यानमालेची सुरुवात केली आणि आज या बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षावास व्याख्यानमालेच्या 88व्या व्याख्यानापर्यंत आपण आलेलो आहोत. दिल्ली येथील रेणू दीदी सिंग या आपल्या भगिनी आहेत. विपश्यना त्यांच्या जीवनामध्ये ज्यावेळेस त्यांना विपश्यना ध्यान मार्ग हा मिळाला आणि त्यानंतर त्यांचे जीवन कशा पद्धतीने आमूलाग्र अगदी बदलून गेलं, हा त्यांचा अनुभव आपल्या सर्वांसाठी निश्चितच अतिशय प्रेरणादायी ठरणार आहे. विपश्यना ही आपल्या जीवनामध्ये किती महत्त्वाचा रोल प्ले करू शकते, किती महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकते, या विपश्यना ध्यान साधनेचं महत्त्व ते सर्व विशद करण्यासाठी मेरे जीवन में विपश्यना साधना का महत्व या विषयावर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करण्यासाठी आदरणीय रेणू दीदी सिंग या आपल्या सोबत या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आदरणीय रेणू दीदी यांचं अगदी मनापासून सहर्ष सविनय स्वागत करतो. त्यांना सविनय सप्रेम जय भीम सादर करतो. दीदी, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से, और इस व्याख्यान में आप पधारे हैं. हमारी विनती को आपने सम्मानित करते हुए आप यहाँ हमारे साथ शामिल हो चुकी हो. आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको सविनय जय भीम नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. जय भीम. आपल्यासोबत आज आदरणीय अशोक भाऊ हे देखील जॉईन झालेले आहेत. या व्याख्यानमालेचे मुख्य संयोजक आणि बुद्धविहार समन्वय समितीचे सन्माननीय मुख्य संयोजक आदरणीय अशोक भाऊ यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्यांनाही सविनय सप्रेम जय भीम सादर करतो. त्याचबरोबरीने हे व्याख्यान ग्रहण करण्यासाठी जे सर्व सन्माननीय उपासक उपासिका बंधू भगिनी जॉईन झालेले आहेत, त्या सर्वांना मनापासून सविनय सप्रेम जय भीम करतो आणि त्यांचं देखील या व्याख्यानासाठी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. रेणू दीदींचं प्रवचन सुरू करण्याआधी आदरणीय अशोक भाऊंना नम्रपणे विनंती करतो आपल्या सर्वांच्या वतीने की त्यांनी कृपया त्रिशरण पंचशील घ्यावे व सन्मानपूर्वक आदरणीय रेणू दीदींना व्याख्यानासाठी पाचारण करावं. आदरणीय अशोक भाऊ. आप सब लोग हाथ जोड़ेंगे. सबसे पहले जो धरती पर बुद्ध के उपदेशों का वितरण करने के लिए भ्रमण करते हैं, इन सारे बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करने के पहले मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा. ये बनते हमसे अगर बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों के प्रति कोई दोष हुआ हो तो आप हमें क्षमा कीजिए. ये कहते हुए मैं उनको पंचांग प्रणाम करता हूँ. व्याख्यान शुरू होने के पहले हम हमारी परंपरा से त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे. बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान बुद्ध, कबीर साहब, गाड़गे बाबा, इनको प्रणाम करता हूँ और दोनों हाथ जोड़ के हम सब लोग त्रिशरण पंचशील कहेंगे. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे. साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि.
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अभिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया बुद्धं कुबेमि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया संघं पूजयामि। सबको जय भीम। साथियों, आज हमारे मूवमेंट के एक जांबाज सिपाही, बड़े कार्यकर्ता जो लॉन्ग मार्च में बहुत उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रोफेसर जोगेंद्र जी कवाड़ी के साथ में वो रहे, उनका देहांत हो गया। तो उनके लिए 1 मिनट का मौन हम करें और उनके परिवार को सांत्वना करें, मैत्री करें और उनको सद्गति प्राप्त हो ऐसी कामना करें। 1 मिनट के लिए हम सब लोग अपने जहां पे आप हो वहां पे ही आप 1 मिनट का मौन रखें। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति ते उपशमो सुखो। साधु
साधु साधु। साथियों, कल की अश्विन पूर्णिमा है और कल से वर्षावास समापन के कार्यक्रम चले गए। 1 महीना कार्तिक पूर्णिमा तक वो प्रोग्राम चलते हैं। मैं सभी को दोनों हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि कल उपवास रखें और सब लोग अष्टसिल का पालन करें, ध्यान करें। और कल जब भी आप प्रवचन को, व्याख्यान को बैठेंगे, उसके पहले अपने घर में ही पंचांग प्रणाम करें और सफेद वस्त्रों में आप सब कल रहेंगे और प्रवचन भी सफेद वस्त्र में ही आप सुनेंगे। और जो प्रवचन करने वाले हैं वो भी, उनके भी बदन पर सफेद कपड़े ही होने चाहिए, ऐसे विनंती करूंगा। आज हम लोग जिनका व्याख्यान सुनेंगे वे रेणु सिंह दीदी हमारी सहारनपुर प्रदेश की। बाबा साहब तो कहते थे कि धर्मांतर के कारण हम लोग दुनिया से जुड़ जाएंगे। तो बाबा साहब ने दुनिया की बात कही। मैं समझता हूँ कम से कम हम भारत से भी जुड़े, तो इसीलिए हमने राजस्थान के व्यक्ति का व्याख्यान रखा, मध्य प्रदेश के व्यक्ति का व्याख्यान रखा, तेलंगाना के व्यक्ति का व्याख्यान रखा और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के हमारे प्रचारक का भी व्याख्यान रखा। रेणु सिंह दीदी मूवमेंट में थी, कांशीराम जी के साथ में जुड़ी थी, काफी कुछ काम किया और कुछ सालों में उनका अपने काम का रवैया बदलकर वो धर्म की तरफ जुड़ी, विपश्यना के साथ जुड़ी और सहायक आचार्य के रूप में उन्होंने धर्म की सेवा भी की। हमारे साथी आदरणीय अशोक जाधव दादा, उनके माध्यम से उनका परिचय हुआ और परिचय होने से हमारे आपस में बंधुभाव बढ़ा। हमारे फोन पर बात होती रहती और हमारी रिक्वेस्ट रेणु सिंह दीदी ने एक्सेप्ट की और आज का व्याख्यान उन्होंने देने का हमें आश्वासन दिया और बड़ी खुशी से आज वो ज्वाइन भी हुई। हमें बड़ी दिक्कत रहती है, डर भी रहता है कि हम जो सूचना करते हैं क्या वो सूचना का पालन करेंगे या नहीं। अगर पालन नहीं करते तो समय पे हमें बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन दीदी ने बड़ा समय का भी पालन किया और निर्देश का भी पालन किया। दीदी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब तक कि विपश्यना नहीं करोगे तब तक के कोई बौद्ध नहीं बन सकता। बौद्ध बनने का एक लक्षण है कि वो निर्वाण मार्ग को प्राप्त करने के लिए कोशिश करे और उस कोशिश का पहला जो कदम है वो विपश्यना का ही कदम है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि दीदी सिर्फ विपश्यना ही नहीं करती, दीदी ने विपश्यना का जो शिविर होता है सहायक आचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। कल वंदनीय आचार्य गोयनका गुरु जी का 7वां स्मृति दिन संपन्न हुआ और उसी हिसाब से हमने दीदी का आज इस विषय पर प्रवचन रखा। मैं दीदी को दोनों हाथ जोड़ के विनंती करूंगा
कि आप अपने प्रवचन की शुरुआत करें। मेरी धम्म जीवन में विपश्यना का महत्व। रेणु सिंह जी। बुद्ध विहार समन्वय समिति के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से साक्षात्कार करने का, आप लोगों से बात करने का। सभी धम्म बंधु, उपासक उपासिकाएं जो इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को कोटि नमन करते हुए, जिनकी वजह से आज हम धम्म को प्राप्त कर सके, धम्म को धारण कर सके, हमारे मसीहा नारी के उद्धारक, गूंगों को जबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब, उनको मैं कोटि नमन वंदन करती हूँ। माता रमाई, उनके अनन्य त्याग को याद करते हुए, जिनकी वजह से बाबा साहब बने और हम सब पर उन्होंने उपकार किया, उस माता रमा को मैं वंदन करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से हम थोड़ा बहुत शिक्षित हो पाए, उनको मैं कोटि वंदन नमन करती हूँ। और हमारे बहुत सारे महापुरुष, उन सभी को नमन, कोटि वंदन। विपश्यना भारत से ही संसार में फैली। विपश्यना एक कहना चाहिए बहुत महान एक ऐसी कला है जिसको जीवन जीने की कला कहा जाता है। जीवन जीने की कला, जीवन तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सभी जीवन जीते हैं, लेकिन कैसे जीवन जीते हैं वो हमें विपश्यना से पहले मालूम नहीं पड़ पाता कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे जीवन जिया जाता है। सत्य को धारण करके, सत्य के साथ जीवन जीना, सत्य के साथ आचरण करना, ये विपश्यना सिखाती है। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है पश्च, जिसका मतलब होता है देखना, विशेष प्रकार से देखना। तो विशेष प्रकार से हम अपने आप को, स्वयं को कैसे देख पाए, कैसे जांच पाए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, ये काम हमें विपश्यना के माध्यम से सीखने को मिलता है। गुरुजी जो हमारे परम पूज्य, जिनकी वजह से हमें विपश्यना मिली, जिनके अथाह मेहनत, 14 सालों की उनकी मेहनत से हमें ये विपश्यना जानने को, समझने को, सीखने को मिली। और हमारे पूज्य भिक्षु संघ, जिनकी सदियों से, हजारों सालों से जिन्होंने इस कला को सहेज कर रखा, और हम उनके कृतज्ञ हैं। उस संघ को हम नमन करते हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए द्वार खोले, यानी गृहस्थों के लिए ये सुलभ हुई विपश्यना और हम लोगों तक पहुंच पाई। ये भिक्षु संघ को श्रेय जाता है। उस धरती को मैं नमन करती हूँ जहाँ ये अपने सुरक्षित रूप में संभल के रह पाई, जहाँ ये सुरक्षित रह पाई, उस म्यांमार की स्वर्ण भूमि को मैं नमन करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रद्धे एस.एन. गोइंका जी, जो भारत में इस कला को लेके आए, और बुद्ध शासन का ये जो यानी बुद्ध शासन में द्वितीय बुद्ध शासन ये इस समय चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अनपढ़, पढ़े लिखे, विद्वान, सभी इस कला को सीखने में, जो लोग सीख पाए या जो सीख रहे हैं या जो सीखेंगे, वो सभी बहुत पुण्य पारमी संपन्न व्यक्ति हैं। तो उन्हीं में से कोई पुण्य पारमी हमारी रही, आप सबकी रही, जो इस विपश्यना तक पहुंच पाए। विपश्यना भगवान बुद्ध की वाणी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसी परिवर्तन को
हमें स्वीकार करना पड़ता है, या हम मजबूरी में करें या हम साधारण तरीके से करें। विपස්සना हमें दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है कि हम दुख से बाहर कैसे निकल सकते हैं, दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। हमें मुक्ति, इसी इसी विपස්සना को मुक्तिदायिनी धम्म गंगा के नाम से जाना गया कि व्यक्ति निर्वाण तक कैसे अपने आप को ले जा सकता है, ये इसमें शक्ति सामर्थ्य है। कहा गया, इस विस्तृत संसार में भरे विषय भंडार, सुनो कान वालों सुनो सत्य धाम का सार। तो धम्म है जो हम धारण करते हैं, वही हमारा कल्याण करता है, इसी से हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और इसी के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाते हैं। विपස්සना कोई जादू नहीं है, विपස්සना कोई खेल भी नहीं है, विपස්සना इतनी आसान भी नहीं है और उतनी कठिन भी नहीं है कि असंभव हो और हम ना कर पाए। यदि मनुष्य संकल्प शक्ति अपनी रखता है तो उस संकल्प शक्ति से वो अपने जो वो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। तो 20 साल पहले यानी 1997 में मुझे इस विपස්සना से जुड़ने का, इसमें शामिल होने का अवसर मिला और वो दिन, वो सितंबर का महीना 1997 का मेरे लिए स्वर्ण युग बन के आया और मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऐसा गूंगे का गुड़ है जो इसको टेस्ट करता है, जो इसको चखता है उसी को इसका रस मिल पाता है। तभी कहा गया, सब रसंग धम्म रसंग जनाति। तो सब रसों में धम्म का रस उत्तम है और इसको हम अपने अनुभूति से ही जान सकते हैं और जानने के बाद फिर हम मान सकते हैं। भारत में उल्टा चलता है कि पहले माना जाता है फिर जाना जाता है, तो उससे फिर हम ठीक से जान नहीं पाते, क्योंकि हम पहले मान के, मान्यता को मान के बैठ जाते हैं। विपස්සना पहले जनवाती है, फिर आप उसके बाद सत्य को मान सकते हैं। ये काम विपස්සना करती है। विपස්සना ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार कर देगी। मान लो हम बुद्ध वाणी को हम पठन करते हैं या हम श्रवण करते हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा जीवन में उतारते हैं, वो भी कल्याणकारी है। तीनों तरह से धम्म कल्याण करता है। कहा गया, आदि माहि कल्याण है, मध्य माहि कल्याण, अंत माहि कल्याण है, प्रगटे पद निर्वाण। तो अगर हम शील को धारण करें तो भी कल्याण है, अगर हम समाधि को अभ्यास करें तो भी कल्याण है, और हम स्वयं की प्रज्ञा को जागृत करें तो महाकल्याण है। वो हमें निर्वाण तक ले जाने में हमारी मदद करता है। विपස්සना के बारे में जितना कहा जाए वो थोड़ा है, क्योंकि खाली बखान करने से, खाली उसको ये करने से, ज्यादा बोलने से विपස්සना हमें लाभ नहीं दे सकती। उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो जैसे गुरुजी ने बोला अपने दोहे में कि यदि हम अपने जीवन में धारण करें, कि क्या बोला, धारण करो तो धम्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। तो धम्म को धारण करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हमें बुद्ध वाणी को, यानी अपने जीवन में जो हम वंदना करते हैं या पठन पाठन या श्रवण करते हैं,
उसी को हम अपने आचरण में अपने अनुभव से जान लें तो वो काम विपश्यना के माध्यम से ही हो सकता है। और संसार के अंदर 8 साल से लेके और 100 साल से ऊपर जितनी भी आयु होती है वो मनुष्य विपश्यना से लाभान्वित हो सकता है। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो तीन पैर की तिपाई पे टिका हुआ है, शील समाधि प्रज्ञा। तो शील जो है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। शील का पालन करना हमें अगले कदम तक ले जाने में सहायता करता है। अगर हम शील का पालन करेंगे तो हमारा मन एकाग्र हो सकता है, और मन एकाग्र होगा तो मन शांत होगा, तो शांत मन से अच्छा काम हो सकता है, अच्छी सोच अच्छा विचार उत्पन्न हो सकता है। और यही मेरे जीवन में हुआ। जिस समय मुझे विपश्यना के बारे में पता चला कि विपश्यना कोई ऐसी कला है जो जीवन को परिवर्तित करती है, जो दुखों से बाहर निकालती है, तो मैंने अपने जीवन का 1.5 साल ये सोचने में खो दिया कि अरे इतना मुश्किल काम है, तू कैसे कर पाएगी। क्योंकि मेरा जो मन था वो ये समझिए कि मृत्यु का साक्षात्कार कर चुका था जीते जी। ऐसा लगता था कि अब तेरी मृत्यु है। तो उससे वहां तक मतलब मुझे लगता था कि अब आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, यहाँ मेरी स्थिति आ चुकी थी, इतना मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। तो विपश्यना मेरे जीवन में कल्याणकारिणी सिद्ध हुई। जब मैंने पहला शिविर किया उस समय आसपास में कोई शिविर भी नहीं था, राजस्थान सेंटर लगता था, तो वहाँ मुझे जाना मिला और मेरे साहब भी मेरे साथ गए। तो हम लोगों ने एक शिविर किया, फिर 2-3 महीने बाद दूसरा किया, फिर 3 महीने में तीसरा, फिर 3 महीने बाद चौथा, यानी 1 साल 1.25 साल में हम लोगों ने 4 कैंप किए। और तब हमें ये लगा कि मालूम तो पहले में ही पड़ गया कि ये जीवन का असली सत्य यह है, और इसके बिना जीवन में कुछ भी मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा मन स्थिर हो गया। और फिर जब इसमें आगे बढ़ते चले गए तो सेवा, हालांकि सेवा भावना मेरे स्वभाव में रही शुरू से, लेकिन विपश्यना पाने के बाद और ज्यादा मन में सेवा भाव जागृत हुआ। और सेवा की भावना से ही मुझे विपश्यना के जो यानी कहना चाहिए सीनियर लोग थे, उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैंने बच्चों के शिविरों में बहुत सेवाएं दी। फिर वहां से उन्हें लगा कि भाई ये टीचर के काबिल है, तो उन्होंने मेरा नाम अपने नासिक में इगतपुरी में सजेस्ट करके, और 2002 में मैं इसमें बाल शिक्षिका के पद पर मैंने इसमें शुरू किया। और 2011 तक बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ, और ना जाने कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए और इस विपश्यना को अपने जीवन में उतार पाए। तो ये बचपन से लेके अगर हम इसको मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने माँ के गर्भ में इस विपश्यना को सीखा, और वो बच्चे अन्य बच्चों से, साधारण बच्चों से कैसे अलग हैं, ये भी मैंने अपने अनुभव से जाना। विपश्यना से जो लाभ हैं वो सबसे पहले हमें खुद को लाभान्वित करते हैं, उसके बाद फिर घर परिवार को लाभान्वित करते हैं, फिर समाज को करते हैं, और फिर इसकी जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, वो पूरे संसार में मैत्री की तरंगे कैसे फैलती है और कैसे मैत्री काम करती है, ये हम अनुभव से जान सकते हैं। क्योंकि संसार के अंदर किसी भी संप्रदाय के अंदर आप स्टडी करके देख सकते हैं उनके धर्म ग्रंथों में, तो बुद्ध वाणी ही समाई हुई है, और उस बुद्ध वाणी का प्रभाव उनके जीवन में देखा जा सकता है। जैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो भी विपश्यना में आए,
उनसे भी मेरी बातचीत हुई बहुत सारे लोगों से। तो उन्होंने जो पंचशील को धारण किया हुआ है वो बुद्ध की ही देन है। इसी प्रकार जो अपने ईसाई संप्रदाय के लोग जो आए, उन्होंने भी अपने जो 10 कमांडमेंट्स है उसमें पंचशील को समाहित किया हुआ है। तो उन्होंने भी यही बातें बोली कि भाई, और साथ में एक ये भी खोज में पता चला है कि ईसा मसीह 3 महीने तक अपने बौद्ध मठ में ध्यान किए थे। ये भी खोज के माध्यम से सामने आया है, ये सत्य भी। तो किसी भी मनुष्य तक विपश्यना पहुंची है, चाहे वो हजारों साल पहले पहुंची हो उस संप्रदाय में, या पूरी मानव जाति के पास विपश्यना का अंकुर है। तो इसमें पंजाब के जो सिख संप्रदाय के हैं उन लोगों ने भी विपश्यना को धारण किया, और उनकी जो गुरु नानक की वाणी है वो उसमें विपश्यना का समावेश पाया गया। ऐसा गुरु जी बोलते भी हैं अपने इसमें, कित्या न जाई, तो वो उसमें है गुरु नानक वाणी में। तो कहने का मतलब है कि हर मनुष्य को विपश्यना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन है वो मन हमारा पूरा का पूरा जिस समय संपूर्ण यानी अंतर मन की गहराइयों तक जब हमारा मन ये होगा, शांत होगा और उसमें अच्छे सुंदर विचार होंगे, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार का बनता जाएगा। क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध ने अपनी वाणी में कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, और ये सत्य है। क्योंकि मैंने भी विपश्यना के बाद, हालांकि उससे पहले भी ऐसा हुआ होगा तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, सॉरी आपको हेलो, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। बोलिए। दीदी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन करिए। अच्छा, इसमें से डिस्कनेक्ट हो गया शायद ये। हाँ हाँ, अब दिख रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, चैट बॉक्स में काफी मैसेजेस आए, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, सॉरी। अच्छा अच्छा, यस, अभी आप कंटिन्यू कर सकते देखिए, ठीक है। तो इसमें विपश्यना में हमें कुछ परिवर्तन अपने में करने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ वेशभूषा में करना है या हमें खान पान में करना है। हम सिंपल अपने साधारण जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए विपश्यना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा इसमें हमें निर्देश आदेश है कि आपको कोई विशेष, जैसे ये नहीं करना कि सिर मुंडवाना है या कपड़े भगवा कपड़े पहनने हैं या कुछ विशेष ये करना है। तो हमें साधारण, हमारे जो श्रद्धेय पूज्य गुरु जी हैं, उन्होंने बोला कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी, क्योंकि भगवान के समय में गृहस्थ भी उसी प्रकार से उतना ही आगे निकलते थे, सोतापन, अनागामी, सकदागामी, निर्वाण को प्राप्त होते थे। तो इसीलिए कहा कि भाई जितना तुम ये करोगे, मेहनत करोगे, लाभ उठाओगे, उतना उतना आपको लाभ मिलता जाएगा। तो भगवान बुद्ध की वाणी पूरे संसार के अंदर राज करती है, और अपने देश में भी शासन बुद्ध का शासन ही है, ये सत्यता है। तो जब शासन बुद्ध का है, जब हर व्यक्ति बुद्ध वाणी से लाभ, वैसे भी अगर जो विपश्यना नहीं करते वो उन 5 शीलों पर अगर ना चलें तो समझो कि वो अबौध हुए। लेकिन वो जो साधारण इंसान किसी भी संप्रदाय का हो, वो 5 शीलों को अपने जीवन में उतारता है। चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, व्यभिचार नहीं करता, नशा नहीं करता या हत्या नहीं करता, तो वो भी बौद्ध है। यानी इनडायरेक्ट रूप से बौद्ध है।
तो हमें सभी मनुष्य, सभी मानवों के प्रति मानवता हमें रखनी है और मानवता को जागृत करने के लिए और उसको मनुष्य को प्रेरित करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम उसके संप्रदाय के ऊपर कटाक्ष करें या उसको हम गाली दें या वो गलत है उसको ऐसा आभास करें। हमें तो जो बुद्ध का संदेश है वो उस तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को साधारण तरीके से उसको समझा सकते हैं, उसको विपश्यना तक ले जा सकते हैं या उसको गाइड कर सकते हैं, तो ये धम्म का प्रचार अपने आप होता है। फिर पहली बात तो हम अगर परिवर्तित हो गए, हमें अगर इससे लाभ मिले हैं तो दूसरा व्यक्ति देख कर भी लाभान्वित होता है कि भाई इसमें इतना परिवर्तन आया तो इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए संसार के अंदर बुद्ध के अलावा, धम्म के अलावा और संघ के अलावा कोई और चीज मायने नहीं रखती है। तो क्या कहा, एक शरण है बुद्ध की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से धर्म उजागर हो। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं तो, सत्य वचन के तेज से धर्म प्रसारित हो। एक शरण है संग की और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से धर्म प्रतिष्ठित हो। सबका मंगल हो। तो जो धम्म है वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी रहेगा, कल्याणकारी था। ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ लोग विपश्यना तक नहीं पहुंच पाते लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा होता है कि क्योंकि उनके अंदर से वो चीजें जागृत हुई होती हैं जिनको वो पहचान नहीं पाते। जो हम विपश्यना के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं अपने मन को, ऐसा समझा जा सकता है कि जो हमारा मन है 100%, उसमें से 20वां हिस्सा हमारा मन बुद्धि के रूप में कहलाता है। बाकी का जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो हमारा 80% है। तो जो 80% हमारा मन है उसके ऊपर जो लेयर्स आ जाती हैं, जो परतें आ जाती हैं विकारों की, वो भय हो, घृणा हो या मोह हो, राग द्वेष, तमाम तरह की बहुत सारे प्रकार के जो विकारों की परत यानी लेयर्स इकट्ठा हो जाती हैं, उसी से हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं। हाइपरटेंशन हो, डिप्रेशन हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या पेट की प्रॉब्लम हो या कैंसर जैसी बीमारी भी मन से ही उत्पन्न होती है। ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने इसको खोज करके निकाला है और ये प्रकाशित हुआ है। तो हमें इलाज अपने मन का करना चाहिए और मन का इलाज तथागत बुद्ध ने जो विपश्यना के माध्यम से सिखाया, जो दिया, तो वो हमें अपने परिवार में, अपने को और अपने समाज में और अपने देश में और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और वो तभी होगा जब हम पहली इकाई होंगे, हम खुद अपने जीवन में उतारेंगे उस चीज को और फिर हमारी बात कोई समझेगा या सुनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो विपश्यना का जो अर्थ है वो सिंपल है, करने में भी सिंपल है, लेकिन है मुश्किल। वैसे लगता है ऐसा कि आसान है लेकिन है बहुत कठिन। हमें बिल्कुल बदल देना है अपने आप को कि कहाँ हम 8-9 बजे तक सोते थे, वहाँ पे 4 बजे उठा दिया जाएगा। हम सारा दिन इतना बोलते थे, वहाँ मौन रखा जाएगा।
हम पूरा दिन खाते पीते रहते थे, लेकिन वहाँ पे सिस्टम खाने पीने का एक तरीके से होगा, तो बहुत सारा परिवर्तन तो वहाँ इस तरह से होता है। और बाकी का जो परिवर्तन होता है वो हमारे मन का होता है। तो जब हमारा 80% मन उन विकारों को निकाल देता है, उन विकारों से मुक्ति पा लेता है, तो पूरा का पूरा जो हमारा 100% मन है वो हमारा कॉन्शियस हो जाता है। और जब कॉन्शियस हो जाता है, जब हमारा चेतन मन हो जाता है, तो उससे बहुत यानी पावर मिलती है, ताकत मिलती है। और जब हमारे पास ज्यादा ताकत होती है, एक मन हमारा 100 हाथियों की ताकत से भी ज्यादा ताकत रखता है। एक मन के पास इतनी पावर होती है। तो हमें उस ताकत को जानने की, महसूस करने की जरूरत है। और जब हम उस शुद्ध मन से यानी निर्मल मन से हम संसार के प्राणियों के लिए मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं, तो वो मैत्री भावना तुरंत सफल होती है, तुरंत कार्य करती है। ऐसा मेरे जीवन का अनुभव है। और बहुत बहुत ज्यादा चमत्कार कहो या ये कहो कि जैसा मैंने सोचा, जितना एक सुई की नोक के बराबर अगर मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ये विपश्यना के माध्यम से ही हुआ और धम्म के अनुभव से हुआ और श्री रतन के अनुभव से ऐसा संभव हुआ। तो विपश्यना का मतलब मेरे जीवन में जो महत्व है वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वही मैं आपको बांट रही हूँ कि विपश्यना से घर में खुशहाली आती है, घर में शांति आती है। क्योंकि जब हम शांत होंगे तो हम शांति का वातावरण फैलाएंगे और उस शांति के वातावरण से जो भी व्यक्ति प्रभावित होगा उसको भी उस शांति का आभास होगा। मेरे घर के अंदर एक मेरी फ्रेंड आती थी, तो उसकी एक बेटी आती थी, मेरे ख्याल 12-13 साल की थी। वो बैठ के ही उसको ऐसा ये महसूस होता था, बोलती थी कि आंटी के घर में आके ऐसा लगता है कि जैसे कितना ठंडा, कितना शांत है। तो ये सारा मैत्री का प्रभाव है, ऐसा महसूस किया जाता है। और बहुत सारी जगह जब हम लोग भी जाते हैं, कुछ जहाँ ध्यान होता है, ध्यान का वातावरण, मैत्री का अभ्यास होता है, तो वहाँ का वातावरण ही बिल्कुल अलग होता है। और बैठते ही या अंदर जाते ही ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे ये हम स्वर्ग में आ गए हैं। अपने सेंटर पे भी जाके ऐसा लगता है। और बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार ऐसे हैं जहाँ पे जाके ऐसा लगता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कलह का वातावरण रहता हो, तो वहाँ पहले ही मन आपको बता देगा कि ये वातावरण, ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा बुद्ध ने भी अपनी वाणी में कहा है 38 महामंगल में कि भाई अपने अनुकूल जगह पे वास करना। ऐसा उनका भी अपने सूत्र में है। तो विपश्यना क्यों करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। और अपनी पुण्य पारमिताओं को हमें कैसे बढ़ाना है ये समझना है। विपश्यना हमारे जीवन में कैसे काम करेगी ये समझना है। क्योंकि पहले समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हमारे यानी संसार में जो भी दृश्य अदृश्य शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां हमारी तब मदद करती हैं जब हम पहला कदम अपने कल्याण के लिए हम पहला कदम स्वयं उठाएं। उसके बाद ही सारी शक्तियां और सब हमारे लिए अच्छा काम करने का, ऐसा मैंने अपने जीवन में पाया, अपने जीवन में देखा। मेरी यात्रा 2006 में श्रीलंका की हुई। वहाँ भारत से 300 लोग गए थे और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षे, उनके इनविटेशन पे परम पूज्य गुरु जी उन्हीं के साथ पूरा विपक्षी साधकों का जो साधक साधिकाएं गए थे। तो वहाँ विशेष वीआईपी जो हम लोगों का स्वागत सत्कार और हर चीज, गुरु जी को वहाँ ये मिली थी, उपाधि मिली थी, उपाधि प्रदान की गई थी उन्हें। उस उपाधि को पढ़ने में ही घंटों लगे। तो
धम्म का ये सारा चमत्कार धम्म का है, क्योंकि जितना जितना व्यक्ति सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होगा, चलेगा, उतना उतना धम्म उसकी रक्षा करता है, उतना उतना हमें धम्म से रक्षा मिलती है, आरक्षा सुरक्षा मिलती है। और धम्म की वजह से ही, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की। बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की ऐसा हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अगर वो विशेष रूप से अपने आप को मानव कल्याण में नहीं लगाए, तो मानव कल्याण में तभी लगा सकता है व्यक्ति जब वो अपने अंदर अपने पूरे सिस्टम को जागृत कर ले। जो हमारा 100% मन है उसको पूरा मानवता के लिए जो करुणा आ जाती है उसमें, तभी वो सॉरी तभी वो सफल हो पाता है अपने उद्देश्य में। और बाबा साहब सफल हुए। उनके द्वारा बुद्ध वाणी, जो भारत में बुद्ध वाणी का जो संगायन हुआ, जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो बाबा साहब ने स्तंभ ये गड़ाया था, तो वो बिना विपश्यना के संभव नहीं। वो ठीक है कि उन्होंने उस समय सेंटर नहीं थे या वो बिना सेंटर के, लेकिन वो अपने अंदर स्थित हुए, अपने अंदर से मानव यानी करुणा का संचार हुआ, तभी वो मानवता को जीवित रखने का इतना बड़ा ये करके गए। तो पूरा संसार आज उनको छठे विद्वान के रूप में जानता है। तो अपने आप में तो स्थित थे ही वो, और उनको यानी बोधिसत्व थे, तो उनको अपने अंदर से ही ऐसा माना जा सकता है कि अपने अंदर से ही विपश्यना जागृत हुई होगी, और बिना विपश्यना के जागृत हुए कोई भी उतना बड़ा काम हो नहीं सकता, ऐसा देखा गया है। तो हमारा जो समाज है, जो यानी सोच के ऊपर बनता है कि हम अपनी सोच को अगर ऊंचा लेके जाते हैं तो प्रकृति हमारे साथ वैसा ही वातावरण तैयार कर देती है, और हम सोच को गिराते हुए चले जाते हैं तो फिर हमारे साथ फिर वैसा ही वातावरण तैयार हो जाता है। तो यही काम विपश्यना करती है कि हम अगर उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा ही, हालांकि आज तक कोई ऐसा हमने सुना नहीं है कि किसी ने विपश्यना के कोर्स में से आके, शिविर से आके ये बोला हो कि भाई हम अपना समय नष्ट करके आ गए या हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी गया वो वहां से निखर के ही आया। वो वहां पे जो बुद्ध की जो टेक्निक है, जो कला है, वो हमारे मन के मैल को जला के राख कर देती है और निर्मल, हमारे मन को निर्मल कर देती है बिना मैल का। तो जब हमारी इम्प्योरिटीज, नेगेटिविटीज हमारे मन से निकल जाती हैं तो हमारा मन बहुत, कितने बच्चों ने अपने अनुभव में लिखा है कि ये तो एक दवा है और इसको हम रोज लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ये बच्चों के व्यूज हैं जो सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का ही शिविर कर पाते हैं। तो उनके मन से निकले हुए उपकार हैं ये, और बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी बच्चों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है कि भाई ये ऐसा विपश्यना से हमें ये मिला। उन्हें लगता है कि जो हमारे टीचर हैं उनकी वजह से हमें ये इतनी शांति प्राप्त हुई है, तो वो लोग टीचर्स के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 8 साल का बच्चा है, और कई बच्चों ने लिखा कि आज मुझे पहली बार सुख का अनुभव हुआ। सुख का अनुभव हुआ का मतलब है 8 साल का बच्चा जिसको माता पिता बड़े लाड चाव से हर उसकी जरूरत, हर उसकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो उस बच्चे को क्या दुख था कि वो आज सुख का अनुभव कर रहा है। वो 1 दिन के शिविर के 6 घंटे का एक हमारा शिविर होता है बच्चों का, तो उस 6 घंटे के शिविर में उसे क्या सुख प्राप्त हो गया। तो ये चीज बड़ी मतलब सोचने वाला विषय है कि उसे 6 घंटे में क्या प्राप्त हुआ। तो वो जो मन उसका एकाग्र हुआ, मन जो शांत हुआ, उस शांत में उसको क्या अनुभव हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमारे पास बच्चों के आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि विपश्यना जो है
और डॉक्टर्स ने जो रिसर्च की है पेशेंट के ऊपर की है, तो उन्होंने भी अपने निष्कर्ष दिए हैं, वो सब भी रिटर्न में है। तो विपස්සना का जो महत्व है वो हम विपස්සना करने के बाद ही जान पाएंगे। उससे पहले हम कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी उसके बारे में सोचते रहें कि भाई ये कुछ ऐसा है। कुछ लोग इसको मनुवादियों की चाल भी बताते हैं, लेकिन सत्य तो आप अनुभव करने के बाद ही जान सकते हैं। जैसे मानते सभी हैं कि रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, लेकिन उसको हम खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही जान सकते हैं क्या वो सच में मीठा होता है। तो इसी प्रकार विपස්සना का भी अनुभव हम टेस्ट करने के बाद या एक कैंप करने के बाद ही जान सकते हैं कि इसमें कितनी मिठास है और कितनी कड़वाहट है और क्या लाभ देती है और क्या इससे हमें मिल सकता है। तो जीवन जीने की कला, इसको इसीलिए नाम दिया गया आर्ट ऑफ लिविंग का, कि भाई अब जैसे श्री श्री रविशंकर हैं, उन्होंने एक कैंप किया, एक ही कैंप इन्होंने किया हुआ है जो अपने पूरे देश के अंदर ये बेचते हैं। अपना रामदेव, बाबा रामदेव ने एक ही कैंप किया, लेकिन उसको करने के बाद उन्होंने उसको अपने व्यापार में ये कर लिया, परिवर्तित कर लिया। अपने को कितना वो कर पाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्यता ये है कि विपස්සना कल्याणकारी है, विपස්සना लाभकारी है। और ये भी एक बड़े हर्ष की बात है कि इसमें कोई फीस, यदि कोई फीस इसमें कायम करता तो सारी दुनिया की संपदा देने के बाद भी अगर विपස්සना मिले तो भी सस्ता सस्ता हमारा सौदा था ये। लेकिन परम पूज्य गुरु जी ने इसको सर्व सुलभ करवाया। हर यानी साधारण व्यक्ति और खास व्यक्ति सब एक ही प्रकार से उसको सीख सकते हैं, एक ही प्रकार से जान सकते हैं, एक ही प्रकार से अनुभव ले सकते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी महानता रही। और संसार में 200 से ज्यादा इसके सेंटर्स है, तो कुछ सत्यता है तभी संसार में फैली है। और जिस प्रकार कल्याण करती आई है अभी करेगी कल्याण, कल्याणकारी सिद्ध होगी। तो ये विपස්සना का महत्व है। और वहाँ जब मैं गई थी श्रीलंका, तो भारत की जो छवि है विदेशों में वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान का जो दांत रखा हुआ है, कुछ लोग गए होंगे उनमें से देखा होगा, जहाँ जो दंत विहार है बुद्ध विहार, उसमें भगवान का दांत रखा हुआ है। तो उसको वो इस तरह से दिखा रहे थे कि एकदम से दरवाजा बंद करते थे, एकदम से थोड़ा सा खोलते थे। और उनके मन में ऐसा एक मैंने सुना भी अपने कानों से कि इंडियंस आर इंडियन, मतलब अच्छा वर्ड नहीं बोला उन्होंने, कुछ ऐसा शब्द बोला। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि ऑल इंडियंस आर नॉट, जो भी वर्ड था वो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि अभी फिर से पहले हमारा देश विश्व गुरु क्यों कहलाया, तथागत बुद्ध के जो ये है अपना ध्यान है, इसी की वजह से विश्व गुरु कहलाया। तो अभी फिर समय आया है दोबारा से। वहाँ पे मुझे महिलाओं ने ऑफर दिया श्रीलंका में कि आप यहीं पर रहिए, यहीं पर धम्म का प्रचार कीजिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। तो वो भारतीय होने के नाते नहीं, सिर्फ एक पॉइंट उनके मन में ये होता है कि भारत बुद्ध भूमि है और भारत पूजनीय है। भारत से हमें शिक्षा प्राप्त हुई, बुद्ध की शिक्षा प्राप्त हुई, तो इसीलिए वो भारत का सम्मान करते हैं। और यही बहुत सारे देशों की है कि भाई भारत से उन्हें विपස්සना मिली है, भारत से उन्हें बुद्धवाणी मिली है। तो ये उपाधि जो मैंने बताया, परियत्ते विशारद की जो उपाधि
श्रीलंका में श्रद्धेय गुरु जी को दी गई थी, तो उसको पढ़ने में ही घंटों लगे थे। इतनी बड़ी उन्होंने ये तैयार करके दी उनको उपाधि। तो ये सब विपස්සना की वजह से हुआ। और गुरु जी के बारे में सभी जानते ही होंगे कि उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ इस विपස්සना से। और हमारे यहाँ भी कितने अपने समाज के लोग विपස්සना की गद्दी पर बैठकर धम्म सिखाते हैं। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया, ऐसा देखने में जानने में आता है। तो बुद्धि वाणी को हम कितना भी सीख लें, समझ लें या कंठस्थ कर लें या सारे सूत्र भी याद कर लें, पूरा त्रिपिटक भी याद कर लें, लेकिन अपने जीवन में उतारे बिना कल्याण संभव नहीं है। तो ये विपස්සना की महानता है। और जिसकी वजह से भी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाई, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। समाज में जिन्होंने मुझे समझने की कोशिश की या मुझे ये किया अपना सम्मिलित किया अपने इसमें, तो उन सभी को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। क्योंकि हमारे पास अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है, सभी कुछ हमें महापुरुषों से अपने मिला है, हमारे बाबा साहब से मिला है, और जिन्होंने हमारे लिए बहुत परेशानियां उठाई, बहुत दुख उठाए, उनकी वजह से आज हम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन सभी को हमें याद रखना चाहिए, उन सभी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी के साथ बात करने का आज मुझे मौका मिला, अवसर दिया मुझे अशोक भाव सरस्वती जी ने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं तथागत भगवान महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। नमन करें हम बुद्ध को, कैसे करुणा गाय, दुख मिटावन पथ दिया, सुखी करन संसार। नमन करें हम धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम संग को, कैसे पावन संग। नमन करें हम संग को, कैसे पावन संग। धर्म के पथ चल कर बने, वो सभी अरहंत। जो गुरुवर मिलते नहीं, धर्म गंग के तीर, तो बस गंगा पूजती, पी पाती नहीं। तो ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसे सार्थक करने के लिए हमें अपने जीवन में एक बार विपස්සना का साक्षात्कार जरूर करना चाहिए। कहा गया है, मानव का जीवन मिला
मिला धर्म अनमोल, अब श्रद्धा से यतन से मन के बंधन खोल। न जाने जीवन का कौन सा दिन आखिरी होगा, कौन सी रात आखिरी होगी, तो धम्म को धारण करने में, धम्म को जानने में अपना 10 दिन अवश्य लगाना चाहिए। और बुद्ध वाणी और उनके जो तकनीक है, जो टेक्निक है, जो उनका मार्ग है, उसको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। तो अब हम सभी मंगल मैत्री करेंगे और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उस जननी का हो मंगल। पाला पोसा और पढ़ाया, पितृदेव का हो मंगल। ज्ञान दिया जिन गुरुओं ने, उन सब का भी हो मंगल। धम्म दिया जिन गुरुओं ने, उन सब का भी हो मंगल। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सभी प्राणी मंगल लाभी होए रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। आज उपस्थित जितने प्राणी, सबका मंगल होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी, भारत देश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। साधु साधु साधु। दीदी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बुद्ध विहार विनती को सम्मान करते हुए आप इस व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हुई और बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में आपने बहुत अच्छा प्रबोधन किया है, मार्गदर्शन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मी आदरणीय अशोक भाऊंना
नम्र विनंती करतो की कृपया त्यांनी मंगलमैत्री घ्यावी. आदरणीय अशोक भाऊ. आदरणीय वंदनीय हमारी रेणु दीदी ने जो विपश्यना के बारे में प्रवचन दिया, उसका जरूर जरूर हम सबको लाभ होगा. और आज का कल का दिन गुरु जी का स्मृति दिन, और आज दीदी का उस विषय पर प्रवचन. हमें याद नहीं थी गुरु जी का स्मृति दिन है, लेकिन निसर्ग की, प्रकृति की ये इच्छा थी कि वो बात हो, और वही बात बनी. इसका मतलब ऐसा है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें हमारी विधायकता है और उसका वही फल है. दीदी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, और उनको दीर्घायुष्य मिले और अच्छा आरोग्य मिले, इनके लिए उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ. कल 1 अक्टूबर और कल पूर्णिमा है, तो कल सबको अष्टशील का पालन करना है. सबने घर में सफेद कपड़े पहनना है. 12 बजे के पहले खाना खाना है, और ज्यादातर मौन में रहना है, ताकि वाणी की शुद्धता कायम रहे, मन की शुद्धता कायम रहे, और विपश्यना करे. घर में जो विपश्य साधक है उन्होंने विपश्यना करना चाहिए. जो विपश्य साधक नहीं है उन्होंने भी प्रयत्न करना चाहिए. कल श्रोता म्हणून मला काय वाटले या विषयावर ताराताई गजबी है, जिन्होंने सभी प्रवचन को, व्याख्यानों को सुना. आप सभी श्रोताओं की तरफ से वो उनकी भावना व्यक्त करेंगे, आप सब लोगों की तरफ से. 2 अक्टूबर को एडवोकेट टिक्कमचंद लोहिया बौद्ध, जो जोधपुर से है, राजस्थान से, उनका 1 अक्टूबर को व्याख्यान होने वाला था, लेकिन उनको कुछ दिक्कत आई, इसीलिए उनको 2 अक्टूबर किया, और ताराताई को 1 अक्टूबर को हमने शिफ्ट किया. 3 अक्टूबर को प्राध्यापक उमेश पाठारे सर, ये उनका व्याख्यान होगा. 4 अक्टूबर को धम्म प्रचार का नया उपाय कौशल्य, इस विषय पर मेरा व्याख्यान होगा. और 5 अक्टूबर को चिवरदान, अष्टपुरस्कार दान, वर्षावास का समापन, बुद्ध वंदना होगी. विनय बुद्धि प्रिय भंते, इनकी देशना होगी. और प्रतिक्रिया के रूप में डॉक्टर माधव थोरात, डॉक्टर अमित वराड़े और महेंद्र बारसागड़े, जो विपश्य साधक है और बुद्ध विहार समन्वय समिति के कोकण विभाग के प्रमुख भी है. और एक महिला होगी. मैं जो पाठारे भाभी है उन्हीं को विनंती करूंगा, क्योंकि वो पूरा घर 3 महीने से सुन रहा है, बच्चा भी सुन रहा है. तो पाठारे सर की मिसेस एक महिला के रूप में सब ये बुज़दिन
ये सब लोग 5-5 मिनट में चारों लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और जिन लोगों ने दान दिया उन दानदाताओं का शुक्रिया अदा करना है, उनकी मंगल कामना करनी है और पूरी मंगल मैत्री होगी। और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। जैसा हर दिन 7:30 से 8:30 तक हम लोग रुकते हैं, 1 घंटा 1 सवा घंटा, लेकिन 5 तारीख को आपको 2.5-3 घंटे का समय देना है। कितने भी लोग रहे, लेकिन वो धर्म के हिसाब से ही उसका वो कार्यक्रम होगा। बनते कौंडन्य जी, बनते विनय बुद्धिप्रिय जी, बनते धम्मसारथी जी उस दिन वो उपस्थित रहेंगे। वो स्क्रीन पर सब वो दिखेंगे। तो मैं विनती करूंगा कि आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। दीदी ने मंगल मैत्री की है, इसीलिए मंगल मैत्री दोबारा करने की जरूरत नहीं, हम धम्म पालन गाथा कहेंगे। आप सब लोग हाथ जोड़ेंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एकेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु 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 इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं कुलेनि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं कुलेनि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं कुलेनि सबको साधु साधु साधु। आदरणीय पाठारे सर जी को अगर कुछ सूचना देनी है तो सूचना देंगे, अन्यथा कार्यक्रम समापन की उद्घोषणा करेंगे। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो।
आदरणीय उमेश जी पाठक। रेणु दीदी, आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। आदरणीय अशोक भाऊ, आपले देखील खूप खूप धन्यवाद। आजचे जे सर्व श्रोता उपासक उपासिका बंधू भगिनी आहेत त्यांचे देखील मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आपल्या सांगता समारोपाचा जो कार्यक्रम आहे त्याबद्दलची भाऊंनी जी सूचना दिली आहे त्या सूचनेकडे सर्वांनी अगदी लक्ष द्यायचं आहे आणि 5 तारखेला अंदाजे 2.5 ते 3 तासाची वेळ आपण या कार्यक्रमासाठी द्यायची आहे। 6 ते 9 ही नियोजित वेळ आहे। कृपया सर्वांनी आतापासून आपली तारीख आणि वेळ राखून ठेवा, ही नम्र विनंती। आजचं व्याख्यान संपलं असं जाहीर करतो। उद्या नियोजित व्याख्यानासाठी 7:30 वाजता अवश्य भेटूया। सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे असं विनंती व आवाहन करतो। थांबतो। सर्वांना पुनश्च सविनय सप्रेम जय भीम। धन्यवाद। गुड नाईट।